हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की चर्चा रहने वाली है बच्चों एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के बारे में। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एम्स के लिए अपना टारगेट बनाकर चल रहे हैं 2025 में बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन रहने वाला है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर हमारे रजिस्ट्रेशन फीस और लास्ट में जाकर कितनी फीस हमें कॉलेज में देनी पड़ेगी, हम कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, कौन से कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है, किस तरीके से पूरा पेपर पैटर्न रहने वाला है और 2025 में सिलेबस किस हिसाब से रहने वाला है, उन तमाम जानकारी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि ये तमाम जानकारी आप सभी तक समय रहते पहुंच जाए। और इसलिए ज़रूरी है बच्चों ये सारी जानकारी, ताकि हम 2025 का जब भी टारगेट बनाकर चलें तो हमारे पास एक टारगेट बनाने के लिए एक समय होना चाहिए और उस समय के अनुरूप हमें हमारी तैयारियां हैं जो करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बच्चों सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यदि हमारे पास एक सुनिश्चित समय रहता है, यदि हमारे पास एक टारगेटेड समय रहता है, तो आप मान के चलिए बच्चों तैयारी भी उतनी शानदार तरीके से हमारे 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 साथ होगी। तो जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही शानदार हमारा रिजल्ट होगा, उतना ही शानदार हमारा परिणाम होगा। तो इसलिए बच्चों आज का वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, हम बात कर रहे हैं एम्स 2025 के बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी को इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देना चाहता हूं। 12th में जिसके पास बायो था और स्पेशली जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं हमारी, सिर्फ वही इस एग्जामिनेशन को दे सकती हैं। जी हां दोस्तों, बॉयज के लिए बीएससी नर्सिंग का कोई भी कोर्स एम्स अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एम्स में यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन एलिजिबल होगा बच्चों, सिर्फ गर्ल्स जो स्टूडेंट हैं वही एलिजिबल होंगी, पहली चीज। दूसरा ये कि यदि कोई बॉय कैंडिडेट है और वो एम से कोई ऐसा कोर्स करना चाहता है तो उनके लिए पैरामेडिकल का कोर्स जो है वो अवेलेबल है। और जो अगर कभी एम से कोई भी तरीके का कोर्स करना चाहता है तो बॉयज में से उनके लिए पैरामेडिकल का कोर्स अवेलेबल है और आप वो कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग के लिए 12th में कोई भी अगर स्टूडेंट है जिसको बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके 12th बायो में गर्ल कैंडिडेट होनी चाहिए और उसका जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज लिमिट है 17 ईयर्स, जो कि 35 ईयर्स तक सुनिश्चित किया गया है। तो यदि आप इस एज क्राइटेरिया के अंडर फॉल कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और आप ये एग्जाम भी दे सकते हैं। बट हाँ, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास 2024 का जो पूरा शेड्यूल है बच्चों वो मेरे सामने अवेलेबल है ना। यहां पर हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो मार्च से शुरू हो गया था, है ना। तो पूरा एक महीना ये रजिस्ट्रेशन का समय चला, यानी कि 5 मार्च से लेकर लगभग ये 4 अप्रैल तक ये पूरा रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चला है। ठीक है ना, तो एक महीना आपके पास रहता है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद में अप्रैल में बच्चों क्या होता है, आपका डेट खत्म हो जाता है फॉर्म्स वगैरह भरने का। उसके बाद मान लीजिए यदि कोई भी आपको करेक्शन करना हो तो उसके लिए आपको समय दिया जाता है, 2 से 3 दिन का समय आपको करेक्शन के लिए दिया जाता है। उसके बाद में आपके सारे फॉर्म्स कंप्लीट होने के बाद आपका प्रोस्पेक्टस जो है, यहां पर यदि हम बोलते हैं 2025 का जो प्रोस्पेक्टस होगा बच्चों वो आपका अपलोड हो जाएगा पहले ही, यानी कि जो प्रोस्पेक्टस है वो पहले ही अपलोड हो जाएगा और उस दौरान आपके फॉर्म्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बच्चों आपको एक यूनिक आरयूसी कोड मिलेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। ये आपका जो आरयूसी कोड होता है ये आपका जनरेट होगा जब आप इस तारीख के तहत अपनी क्या करवा लेंगे बच्चों, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो जब आपको आरयूसी कोड जनरेट करना होगा वो आपको अपने पास संभाल कर रखना होगा, क्योंकि आगे जब भी आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर जब कभी भी आप फॉर्म से रिलेटेड कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका आरयूसी कोड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको आपको हमेशा संभाल कर रखना है। और यदि मान लीजिए बच्चों आप इसको भूल भी जाते हैं तो पर मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आप इस आरयूसी कोड को संभाल कर रखें। उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा बच्चों, सिटी जो आप जिस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं उसके आप चॉइस वगैरह फिल कर सकते हैं और उसके बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करके उसी महीने में सारी इंफॉर्मेशन जो है अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड जो है बच्चों अगले महीने के एंडिंग में आप सभी को मिल जाएंगे, है ना। तो लगभग आप मान के चलिए कि यदि 22 अप्रैल तक आपकी सारी फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो गया है तो उसके भी एक महीने बाद जो है आपका एडमिट कार्ड आता है ना। उसके भी एक महीने बाद आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा और एडमिट कार्ड जनरेट होने के बाद भी आपको एक महीना लगभग और वेट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना। तो देखिए मानकर चलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है बच्चों ये रहा, डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है 8 जून। तो देखिए एक महीना तो नहीं, है ना,
एक महीना तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये होता है कि जब आपका जो एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम से हफ्ते से 10 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है। तो बिल्कुल ये एक हफ्ते बाद में आपका एग्जाम होगा, बट इसमें कुछ चेंजेस हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था दोस्तों कि जो एग्जाम था पहले सिर्फ 8 तारीख को रखा गया था, बट उसके बाद में कुछ चेंजेस करते हुए यहां पर लास्ट ईयर के, यदि मैं आपको ये नोटिस दिखाऊं कि लास्ट ईयर चेंजेस करते हुए उन्होंने ये बोला था, एक महीने पहले उन्होंने बता दिया था कि जो कि आपका 8 तारीख को एग्जाम होने वाला था उसको रिवाइज किया था, और 8 और 9 तारीख 2 दिन लगातार फिर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। 2 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। इसके अंदर पहली बार 2024 में स्लॉट बुकिंग का भी एक ऑप्शन अवेलेबल हुआ था, जो कि हो सकता है 2025 में अवेलेबल हो, और ये भी हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो। तो वो अब 2025 में जो कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख, और लगभग इसके अंदर यदि मैं आपको बताऊं तो 1.1 लाख एप्लीकेशंस जो है 2024 के अंदर आई थी। कब आई थी दोस्तों? 2024 के अंदर आई थी। परंतु मैं 2025 की यदि बात करूं तो 2025 के अंदर यही आंकड़ा 1.6 लाख के अराउंड पहुंचने की संभावना है। तो बिल्कुल सही सी बात है कि बच्चों इतने सारे स्टूडेंट्स का एक साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना एक ही सेंटर पर पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि अलग अलग सेंटर्स पर, या फिर ओवरऑल जितने भी सेंटर्स हो वहां पर 2 शिफ्ट के अंदर, 2 स्लॉट्स के अंदर ये एग्जाम, जैसे 2024 के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, उसी तरीके से इसमें भी ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन फीस की। यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो एप्लीकेशन फीस होती है बच्चों 2000 रुपए। अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो उनके लिए भी 2000 रुपए रहने वाली है। एससी और एसटी के लिए जो है बच्चों 1600 रुपए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो है 1600 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। तो यानी कि 2-2 हजार रुपए तो है आपके जनरल और ओबीसी के लिए, और बाकी शेष जितने भी कास्ट हैं उन सब के लिए 1600 रुपए आपकी जो है रहने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट बच्चों आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। तो इसमें से यदि कोई भी सुविधा आपके पास अवेलेबल है तो आप अभी से ही उसको तैयार करके रखिए। हालांकि जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स जो हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपके मार्च तक आने की संभावना है। बट इस वीडियो के माध्यम से आपको एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है एग्जामिनेशन फॉर्म के तहत। और बच्चों आगे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन फी, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ट्रांजैक्शन फी है, वो बहुत मिनिमल होती है, 2, 5, 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों देखेंगे कौन कौन सी कॉलेजेस हैं जो कि 2024 में अवेलेबल थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहां पर अगस्त 2024 सेशन 1 राउंड 1 में कितनी सीट्स अवेलेबल थी उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से जो है हम हमारा आगे का भी जो है पूरा पर्सपेक्टिव मानकर चल रहे हैं कि कितनी सीट्स हमें 2025 में अवेलेबल रहने वाली है। जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों, सबसे बेस्ट कॉलेज जो माना जाता है एम्स दिल्ली। सभी का सपना होता है एम्स दिल्ली के अंदर। आई एम श्योर कि आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एम्स दिल्ली के लिए तैयारी कर रहे होंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि बच्चों आपको कौन सी टॉप रैंक में आना है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। यदि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मैं आपका ध्यान यहाँ पर लगाने की कोशिश करूं तो टोटल सीट जो एम्स दिल्ली के अंदर है वो 96 है। उसके लिए जनरल के लिए जो थी बच्चों ऑलमोस्ट 39 सीट्स इस बार बीएससी नर्सिंग के लिए थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ओबीसी के लिए 26 और एससी के लिए 14 और एसटी के लिए 7 सीट्स अवेलेबल थी। और इसी प्रकार से बाकी की जितने भी एम्स कॉलेजेस, बठिंडा है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बीबी नगर है, बिलासपुर है, देवगढ़ है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू है, जोधपुर है, कल्याणी है, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली और ऋषिकेश, ये टोटल बच्चों में बन जाती है आपकी लगभग 1291 सीट्स इन टोटल, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा माना जाता है बच्चों। अगर लगभग 1300 सीट्स लास्ट टाइम अवेलेबल थी, इसमें हमारे पास लास्ट में ये जम्मू वाली सीट भी जो है इसमें ऐड हो गई थी, उससे पहले जम्मू वाली सीट अवेलेबल नहीं थी। इसी प्रकार से 2025 तक ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1700 सीट जो है हमारे कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होगी। 1700 प्लस ही मानकर चलते हैं। तो यदि मान लीजिए इस लिस्ट में यदि जो नई एम्स बन रही हैं, जो नई एम्स अब अवेलेबल होने वाली है, हो सकता है उनकी सीट्स भी 2025 के जो एग्जाम्स हैं उनकी काउंसलिंग के अंदर जोड़ दी जाए, तो ये सीट्स का क्राइटेरिया लगभग 1700 से भी ऊपर जा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों आप सभी के लिए। हालांकि कंपटीशन बढ़ेगा, पर साथ साथ में सीट्स भी बढ़ रही हैं। मानकर चलिए बच्चों, थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा अपना फ्यूचर आप सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि एम्स से बीएससी नर्सिंग करना कोई छोटी बात नहीं है, कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और यदि आप इसे कर लेते हो, आपका फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। आगे बच्चों इसी प्रकार में एम्स के प्रोस्पेक्टस में 2024 के लिए देखिए, यहां पर साफ लिखा गया है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली,
यहां पर बच्चों सारी वही कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। और इसके अंदर जो है ये टोटल 17 कॉलेजेस इसके अंदर बताई गई है ना। ये सेम आपके पास कैटेगरी वाइज ही बताया गया है बच्चों, यूआर, पीडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और सारी। अब इसके अंदर बच्चों आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड का भी कोटा रहता है, तो उसकी भी बच्चों सीट्स आपके पास अवेलेबल है ना। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि भैया हम सीक्वेंस वाइज, अगर पूरा सीक्वेंस वाइज यदि आप हमें बता दीजिए सर कि भैया हमें कौन सी कॉलेज को पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए, कौन सी बाद में रखनी चाहिए, तो उसके लिए भी अलग से वीडियो आप सभी के लिए लाया जाएगा बिल्कुल। ये सीक्वेंस नहीं है ना, सीक्वेंस ये नहीं है, सीक्वेंस के हिसाब से आपको बताया जाएगा। चलो अब यहां पर देख लेते हैं बच्चों कि हमारा पूरा स्कीम क्या रहने वाला है। जब कभी भी हम एग्जाम की तैयारी करें तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि भैया हमें क्या क्या पढ़ने वाला है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये जो पूरा एग्जाम है लगभग आपका 2 घंटे चलेगा, है ना। और इस एग्जाम के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये एग्जाम होगा। पहले पार्ट में आपके पास आएगी बच्चों फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और फिर 10 क्वेश्चन जो हैं आपके जीके के रहने वाले हैं। जी हाँ, तो टोटल बच्चों आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के, 30 ही केमिस्ट्री के और 30 ही बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चन जीके के। जी हाँ, तो जितने क्वेश्चन रहेंगे बच्चों उतने ही मार्क्स होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सही आंसर देने पर बच्चों आपको 1 मार्क दिया जाएगा। यदि आपने गलत उत्तर दिया तो बच्चों -1.3 यानी कि 0.33 मार्क्स यहां पर आपके काट लिए जाएंगे। और बिल्कुल सीधी सी बात है बच्चों, यदि आप 3 इस तरीके से क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो लगभग 1 नंबर जो है आपका कट हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। आपको एक और चीज में बताई गई है कि जो आपने ऑनलाइन, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है बच्चों ये ऑनलाइन होता है, ये सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड जो है आपका ये एग्जाम होने वाला है। और ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होने वाला है, यानी आप हिंदी के हो या इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही माध्यम में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, है ना। अब जो क्वेश्चंस बच्चों आप करेक्ट करेंगे यानी कि आप उसको सेव कर देंगे तो वो तो आपका रिव्यू के लिए माना जाएगा और उसमें आपको 1 नंबर ग्रांट किया जाएगा। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1/3 यानी कि बच्चों आपके 0.33 नंबर उसमें से काट लिए जाएंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन को रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं, भले ही आपने उसके अंदर आंसर मार्क किया हुआ हो, यदि उसने आपको रिव्यू के लिए छोड़ दिया है तो वो आपका जो आंसर है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसके आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर मेरे तो लगभग 80 मार्क्स आ रहे हैं, बट जब हमने रिजल्ट देखा तो उसमें हमारे 55 या 60 मार्क्स ही बता रहा है। सर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको उन्होंने रिव्यू के लिए छोड़ दिया, पर जो रिव्यू के लिए हम क्वेश्चंस छोड़ देते हैं उनको कभी भी आप ध्यान रखना कि ये एम्स वाला जो पूरा प्लेटफॉर्म है एग्जामिनेशन कभी भी इसको कंसीडर नहीं करता है, जो कि यहां पर लिखा हुआ भी है, नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस नॉट आंसर्ड और मार्क फॉर रिव्यू। अगर मार्क फॉर रिव्यू है तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। और यदि मोर देन 1 रेस्पॉन्स विल बी नेगेटिवली मार्क, यदि आप मान लीजिए एक से ज्यादा क्वेश्चंस पे टिक लगा के आ जाते हैं तो भी मान के चलिए उसको नेगेटिव या फिर रॉन्ग ही माना जाएगा, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो उसके लिए भी आपको ना ही तो कोई मार्क्स दिए जाएंगे ना ही कोई मार्क्स काटे जाएंगे, आपको वहां पर 0 मार्क्स दिए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिलेबस क्या रहने वाला है। जब भी हम सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे 3 सब्जेक्ट्स हम सभी को पढ़ने हैं, और जब हमें 3 सिलेबस के बारे में पढ़ना है तो हम सबको उसका सिलेबस भी पता होना चाहिए। और सीधी सी बात है बच्चों सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, तो इसको पढ़ने के माध्यम में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 11th और 12th दोनों ही न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपके फिजिक्स के अंदर 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे वो बायोलॉजी हो, है ना। इन तीनों में ही बच्चों 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में से, दोनों ही स्टैंडर्ड्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ 11th में से आएगा या सिर्फ 12th में से आएगा। 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन जो बनेंगे, और जो जीके है इसके अंदर बच्चों थोड़ी बहुत रीजनिंग, जो 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इसके अंदर थोड़ी बहुत रीजनिंग और बेसिक जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपके करंट अफेयर्स आते हैं, या फिर थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी, नदियों के बारे में थोड़ा बहुत माइनर आपसे पूछा जाएगा। यदि मान लीजिए जीके में आप काफी अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाते हैं, परंतु जो चीज शॉर्ट है 90 मार्क्स तो आप यहीं पर क्या कर सकते हैं बच्चों, अर्जित कर सकते हैं। तो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, जीके का बहुत ही छोटा पोर्शन है, जीके का बहुत ही छोटा पोर्शन है, तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो सिलेबस में हमें 11th और 12th दोनों ही पढ़ना है, और हमारा जो है ये न्यू एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसी को हमें फॉलो करना है। हालांकि पुराने में से यदि कुछ आ जाता है तो उसकी भी तैयारी हमारे यहां पर करवाई जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अंतिम कड़ी में हम देखते हैं कि भैया सर हमने सब कुछ हो गया, हमने पढ़ भी लिया और हमें एक अच्छी कॉलेज मिल भी गई, तो सर लगभग फीस का ब्रेकआउट आप मुझे बता देते थोड़ा सही रहता। तो फीस का ब्रेकआउट कुछ इस तरीके से है बच्चों कि यहां पर आपका 25 रुपए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लगेंगे, तो जोड़ते रहते हैं बच्चों।
₹25 हो गए आपके रजिस्ट्रेशन के। ट्यूशन फीस जो है यहाँ पर अलग अलग दे रखी है बच्चों कोर्सेज के लिए, यानी कि यहाँ पर पैरामेडिकल के लिए भी दे रखी है, पर हम सिर्फ अभी बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं तो हम उसी का कंसिडर करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग में बच्चों आपकी ट्यूशन फीस जो है वो ₹600 है, तो ये हो गए आपके बच्चों ₹625 टोटल। उसके बाद में पॉट मनी, यानी कि जितने भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, है ना, जहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशंस होते हैं, उसके लिए मान लीजिए आपको यदि कोई भी अवार्ड्स वगैरह दिया जाता है तो उसकी भी एक कॉशन मनी जो होती है वो ₹960 आपसे ली जाती है, तो ₹960 ये हो गए। उसके बाद में बच्चों हॉस्टल रेंट, बीएससी नर्सिंग में जब भी आप करने जाएंगे तो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए वहां पर हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि आपकी रहने वाली है ₹480 4 साल के लिए, है ना, तो ₹480 4 साल के लिए बच्चों आपकी ये फीस रहने वाली है। कॉशन मनी जो है आपको ₹100 डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, तो ये ₹100 आपकी कॉशन मनी हो गई। और उसके बाद ₹1000 हैं जो कि आपके रिफंडेबल होंगे, हॉस्टल सिक्योरिटी, ये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाए जाते हैं, जो कि जब जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको रिफंड करवा दी जाएगी। तो यदि मैं आपको टोटल अगर गिनने की कोशिश करूं कि भैया हमारे पैसे कितने लग रहे हैं सर, आप ये बता दीजिए, तो 5 ये हो गए, 1 16 20 21, ठीक है ना, तो ये हो गए लगभग ₹2265। क्या ये सही है? नहीं, ये हो गए ₹2165। देखो इसलिए मैं बायो का टीचर हूं क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है ना। तो ये हो जाते हैं आपके ₹2165, तो लगभग आप मान के चलिए ₹2000 हम मानकर चलते हैं। और ये जो आपको बताया गया है 4 साल के लिए पूरी फीस है, तो लगभग अगर हम इस प्रोस्पेक्टस की बात मानते हैं तो लगभग हमारे पास 2 सवा 2 हज़ार रुपए 4 सालों में पूरे खर्च होंगे। उसके अलावा ऊपर आप जितना भी खर्च करना चाहो वो आपकी इच्छा है। तो एम्स से बीएससी नर्सिंग करना बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा है, मैं ऐसा मानता हूं। और अब आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि क्यों सर हमें बीएससी नर्सिंग के लिए, एम्स के लिए इतना क्रेज है इंडिया के अंदर, क्योंकि एम्स एक ऐसी संस्थान मानी जाती है जहां पर बहुत ही अव्वल दर्जे का करिकुलम फॉलो किया जाता है। पेशेंट्स के रिगार्डिंग आपको क्लिनिकल जो एक्सपोजर है वो भी शानदार तरीके से दिया जाता है। एडवांस जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको वहां पर बताई जाती है। और यदि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करके निकलते हैं तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज और सैलरी बहुत ही अच्छी आप सभी को मिलती है। तो बच्चों, यदि आप भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, यदि चाहे वो एम्स हो या कोई भी अदर स्टेट की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी जो है उत्कर्ष में चल रहा है बीएससी नर्सिंग करने के लिए मंजिल बैच 2025 में। हम सारे तमाम जितने भी एम्स के साथ जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं उन सभी की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। यदि आप भी दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उसकी तैयारी चल रही है, यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो मानकर चलिए शानदार तैयारी के साथ आपका सिलेक्शन सुनिश्चित आप कर सकते हैं उत्कर्ष के साथ। और यदि आप उत्कर्ष के साथ अगर हाथ थामते हैं तो बच्चों मानकर चलिए उत्कर्ष आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो बच्चों, आराम से सोच समझ के फैसला लीजिए और शानदार तरीके से 2025 की एम्स के लिए तैयारी के लिए जुड़ जाइए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि एम्स की तैयारी करना चाहते हैं। और यदि कोई भी सुझाव हो या फिर कोई अगली ऐसा कोई टॉपिक हो जिसके लिए आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और क्योंकि उत्कर्ष आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो बिल्कुल आपको भी उत्कर्ष का हाथ थाम के रखना है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।